पुनीत मिश्रा है और हम भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी इस जनपद हरदोई में उठा रहे हैं। इसके तहत जनपद हरदोई के हर गांव-गांव जाकर के वहां के किसान मजदूरों की समस्याओं को सुनकर उन्हें दूर करने का कार्य कर रहे हैं। जो समस्याएं अधिकारियों को बता करके करा दी जाती हैं वो बहुत बढ़िया है, और कुछ समस्याएं ऐसी हो जाती हैं जटिल जिनमें अधिकारी सुनता नहीं है। अधिकारी कान में तेल डाल लेते हैं, तो उसके लिए आप लोगों की मदद से, आप लोगों के सहयोग से हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, और कभी कभी अनिश्चित काल धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। 4 दिन चले, 10 दिन चले, 15 दिन चले, 20 दिन चले, जब तक समस्या का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक हम धरना प्रदर्शन करते हैं, और जब हमारी समस्या खत्म हो जाती है हम उठकर घर चले जाते हैं। इसके बीच में पुलिस की लाठी भी चलती है, पुलिस के मुकदमे भी लिखे जाते हैं, पुलिस का डर भी होता है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाते हैं, 10 ट्रक पीएससी भी आती है, पूरी तरीके दबाव बनाया जाता है, आप लोगों के वीडियो बनाए जाते हैं, आप लोगों के घर जाकर पुलिस आपको धमकाने का भी कार्य करती है। लेकिन हम सब के जहन में केवल एक ही बात होती है कि हम सही हैं, इसलिए हम हटने वाले नहीं हैं। तुम्हें जो करना हो वो कर लो, केवल यही सीखने की जरूरत है। आप लोगों को केवल यही सीखने की जरूरत है। और आप लोग इस बगल गांव से हैं जहां पर सलेमपुर है। एक मिसाल पेश की गई है भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के द्वारा इस सलेमपुर गांव के लिए। एक छोटी सी आबादी का गांव, और उस गांव से होकर कई गांव के लोग निकलते थे। उनको बरसात में निकलने के लिए चारों तरफ से रास्ताएं बंद हो जाती थी। सबको मालूम है नहर में कितना ज्यादा पानी आ जाता था। लोग सब्जी लेने के लिए 10-12 किलोमीटर दूर से आपके नया गांव में आते थे। आज 2.5 वर्ष से ज्यादा हो गया है इस मुद्दे को उठाए। उसके बाद 5 धरना प्रदर्शन किए गए, और सैकड़ों बार जिला अधिकारी से लेकर के लखनऊ तक सिंचाई विभाग के चक्कर लगाए गए। आज उसका नतीजा ये निकला कि आपके सामने पुल का निर्माण होने जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन संगठन की मेहनत, संगठन की लगन और आप किसान मजदूर भाइयों का साथ, जिसके चलते ये बहुत बड़ा सपना साकार हुआ, और इसको बनने के बाद लाखों लोगों को फायदा होगा। तो ये आप सबके सामने है। कहीं पर कोई झूठ बोलने या आप लोगों को बरगलाने या आप लोगों से फायदा उठाने के लिए संगठन का कोई भी पदाधिकारी आपके आसपास नहीं आता है। जो भी करते हैं निष्पक्षता पूर्वक करते हैं। हमको पिछले वर्ष भी जानकारी दी गई थी कि बढ़ैयनपुरवा स्थित जो पोल्ट्री फार्म है अंडे वाला, यहाँ से मक्खियों की बड़ी समस्याएं हैं, और कई गांव के लोग मच्छरदानी लगा करके खाना खाते हैं सुबह और शाम। हमने पिछली बार ये चिकित्सा अधिकारी हैं अहिरोरी में, उनसे मैंने बात की, और यहाँ से कई लोगों को भेज करके कई बोरी दवा मंगवाई थी, और उस दवा का छिड़काव लोगों ने किया है। हो सकता है उनमें से कोई यहाँ पर भी हो। उसके बाद हमने इन पर भी दबाव बनाया, इन्हें भी समझाने का प्रयास किया, जो मालिक हैं पोल्ट्री फार्म के, और उनसे कहा कि यह समस्या समाप्त करो। खैर उन्होंने दौड़ धूप की और समय समय पर हमको फोन करते रहे। उसके बाद उन्होंने लखनऊ से दवा मंगा करके छिड़काव कराया था, और कुछ हद तक उससे आराम भी मिली थी आप लोगों को। ये भी हमने आकर के सर्वे किया था कई ग्राम पंचायतों में। उसके बाद इस बार फिर हमको कई दिन से जानकारी मिल रही कि पोल्ट्री फार्म से फिर मक्खियों की वही समस्याएं। आप लोग चाहते हो कि ये जड़ से समस्या समाप्त हो जाए? हाथ उठाकर बताओ। क्या उसके लिए धरना प्रदर्शन या कहीं पर कोई कार्यक्रम किया जाता है?
अधिकारियों को जानकारी दी जाती है, उन्हें बुलाया जाता है, तो क्या आप लोग उपस्थित रहेंगे? नहीं, कभी कभी ये होता है कि आप लोग हाँ कर देते हैं, संगठन में सदस्यता भी ले लेते हैं और अपनी ही समस्या को दूर कराने के लिए जब संगठन एक बिगुल फूंकता है और 2-2, 4-4 दिन जब धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया जाता है, तो आप लोगों में से ही आधे से ज्यादा लोग कुछ न कुछ बहाना करके गायब हो जाते हैं और लौट करके नहीं आते। हालांकि संगठन की जिम्मेदारी होती है और पहले ही बता चुके कि आपकी समस्या को दूर कराने के लिए संगठन अगर बैठ गया तो वो बैठ गया, आप रहो या भाग जाओ, कुछ भी बहाना बनाओ, लेकिन ये समस्या निस्तारण के लिए उचित नहीं होता है। कम से कम अगर धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया गया है तो चाहे 10 दिन चले, चाहे 5 दिन चले, चाहे 1 महीना चले, खाना मिले या न मिले, पुलिस की लाठी चले, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको हटना नहीं है, क्योंकि हम अपनी सही समस्या को लेकर बैठे हैं। हम सरकार से, सरकार के किसी नुमाइंदे अधिकारी से उसकी तनख्वाह नहीं मांगने के लिए बैठते, ना ही उससे घूसखोरी करने के लिए बैठते, और ना ही पोल्ट्री फार्म वालों से उम्मीद करते हैं कि वो हमको नाश्ता भेजे तो हम करें। हम भूखे बैठे और चाहे हम खाना खाएं। अगर 1 महीने में समस्या सही होती है तो हम 1 महीने बैठेंगे। क्या तैयार हो? पूरी तरीके तैयार हो? इससे दुगनी संख्या होगी क्या सभी किसान साथी और माताएं बहनें और हमारे युवा साथी यहाँ पर जितने भी खड़े हैं, क्या धरना प्रदर्शन में हर व्यक्ति अपने साथ 5-5 व्यक्तियों को बुला करके बैठा लेगा? अगर हमारा एक किसान और एक हमारी माता बहन केवल 5 अन्य लोगों को बुला ले, किसानों को, और वो भी साथ में बैठे, तो अगर 10 लोग हैं तो अपने आप ही 500 लोग हो जाते हैं। और हम सही के लिए लड़ते हैं, सही के लिए चाहे कुछ भी हो जाए हम लड़ते रहेंगे। बराबर मीडिया हमारा सपोर्ट करती है, संगठन का सपोर्ट करती है। अगर आप लोग अखबार पढ़ते होंगे तो कहीं न कहीं मीडिया रोज हमको अपने अखबार में स्थान देती है। वो केवल इसलिए देती है कि हम किसान मजदूर साथियों की समस्याओं को निष्पक्षता और ईमानदारी पूर्वक दूर करने का इस जनपद हरदोई में कार्य कर रहे हैं। बशर्ते किसान मजबूती के साथ, दृढ़ निश्चय पूर्वक और निष्ठा ईमानदारी पूर्वक हमारे साथ खड़ा हो और हमारे साथ बैठे। समस्या कोई ऐसी नहीं है और किसी जनपद हरदोई के अधिकारी में दम नहीं है कि हमारी निष्पक्ष मांग को वो दूर न करे और हमारी स्वतंत्रता पूर्वक आवाज को वो दबाने का कार्य करे। बशर्ते आपके साथ की सख्त आवश्यकता होती है, क्योंकि हम आपके लिए लड़ने आते हैं। हम आपके लिए अधिकारी को मौके पर बुलाते हैं। हम आपके लिए संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड कराने और निलंबित कराने का कार्य करते हैं। हम अपने लिए नहीं, हम सरकार से अपने लिए जमीन और प्लाट और पैसा नहीं मांगते। हम केवल आप किसान मजदूर साथियों के लिए। इसमें आपकी मजबूती की हमें नितांत आवश्यकता होती है। आप अगर अपनी जगह पर मजबूत हैं, संगठन के साथ हैं और अपनी समस्या को दूर कराना चाहता है, तो फिर कुछ भी हो जाए हम पूरी तरह आपके साथ हैं। और जिस दिन धरना प्रदर्शन इस मामले में किया जाएगा जनपद हरदोई के अधिकारियों को अवगत कराने के बाद, उसके बाद चाहे महीनों धरना प्रदर्शन चले, समस्या जब तक समाप्त नहीं होगी हम हटने वालों में से हैं। तो हमेशा पुलिस आगे आती है। कई बार नए गांव की बाजार में धरना प्रदर्शन हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, पुलिस बहुत दबाव बनाती। जय जवान, जय जवान, जय
जिंदाबाद